नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश पटेल नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूं। आज हम जो बात करने वाले हैं ये न्यूली बने पेरेंट्स के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉक है, क्योंकि क्या होता है कि हमेशा ये देखा गया है कि जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं उनकी दिनचर्या बहुत ही अलग होती है, वो बड़ों की तुलना में अलग होती है। दूसरा, उसमें बहुत सारी ऐसी बेसिकली पेरेंट्स को लगता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, जैसे दूध का निकालना, बार बार लेटरिन आना, पानी जैसे लेटरिन आना। वस्तुतः ये प्रॉब्लम ना होके बच्चों में एक नॉर्मल चीज होती है, जिसको पेरेंट्स को बहुत इन सब प्रॉब्लम्स को लेके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है और वो टेंशन में आ जाता है। तो हम 2-3 पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहली चीज ये होती है कि ज्यादातर ये देखा गया है कि जैसे भी ये न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं, अगले 2 या 3 महीने उनकी दिनचर्या बड़ी एरेटिक होती है। ज्यादातर बच्चे दिन में तो सोते हैं, परंतु पूरी रात आपका जागते रहते हैं। इसका जो कारण है, ये जो दिनचर्या होती है, ये बच्चों के लिए नॉर्मल होती है। उसका जो कारण होता है वो ये होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि मदर की दिन भर एक्टिविटी, घर का काम करना, चलना फिरना, ये सारी चीजें चलती रहती हैं, जिसके कारण से जो बच्चेदानी में जो पानी होता है उसमें एक तरीके की हलचल रहती है। और बच्चा, क्योंकि बच्चेदानी में जो बच्चा होता है वो पानी से घिरा हुआ होता है, तो उस हलचल के कारण से बच्चे को ऐसा महसूस होता है कि वो एक तरीके के झूले टाइप में झूल रहा है। तो जब बच्चे किसी को भी हम झूला झुलाते हैं तो बच्चा तुरंत ही सो जाता है। तो दिन भर की जो दिनचर्या होती है, माँ दिन भर काम करती रहती है, चलती फिरती रहती है, एक्टिव रहती है, जिसके कारण से उसकी बच्चेदानी में जो पानी होता है उसमें हलचल बनी रहती है। उस हलचल के कारण से बच्चा दिन भर झूले के तौर पे उसको ऐसा लगता है कि बच्चा झूले में झूल रहा है और वो सोता रहता है। परंतु जब रात में माँ रेस्ट करने के लिए सोती है तो उसकी जो एक्टिविटीज खत्म हो जाती हैं, जिसके कारण से जो बच्चेदानी में जो पानी है उसकी हलचल कम हो जाती है और बच्चा जाग जाता है। तो ये जो हलचल है, यही एक कारण होता है कि बच्चा दिन में तो सोता है और रात में जागता है। क्योंकि ये दिनचर्या, किसी की भी आदमी की दिनचर्या को चेंज करना या चेंज होना इतना आसान काम नहीं होता है, जो कुछ हफ्ते और कुछ महीने का समय लगाता है। तो वो दिनचर्या जो डिलीवरी के पहले बच्चे की थी, कि माँ के पेट के दौरान थी, कि वो दिन में सो रहा था और रात में जाग रहा था, वो दिनचर्या डिलीवरी के बाद भी कुछ हफ्ते तक मेंटेन रहती है। इसलिए बच्चे दिन में तो सोते हैं और जब रात में जागते हैं तो रोते हैं। तो हम लोग बहुत सिंपली बोलते हैं कि दिन में सोना और रात में रोना, अगर बच्चा दूध अच्छे से पी रहा है, लैट्रिन पेशाब बराबर कर रहा है और वजन बढ़ रहा है, तो एक ये नॉर्मल बच्चे की दिनचर्या है। दूसरी जो प्रॉब्लम्स होती है और पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि बच्चा बिल्कुल पानी जैसे लैट्रिन कर रहा है और दिन भर मल्टीपल टाइम्स, बहुत बार, कई बार 15-20 बार भी लैट्रिन कर रहा है। ये भी चीज आपकी नॉर्मल होती है। यूजुअली होता क्या है कि बच्चों में जो आंतों के मूवमेंट्स होते हैं वो बड़ों की तुलना में, जिसको हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं, वो बड़ों की तुलना में बहुत स्ट्रांग होते हैं। जैसे ही मिल्क बच्चे के जो खाने की थैली में पहुंचता है, उसके आगे जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं। जिस स्ट्रांग होने के कारण से बच्चे की लैट्रिन की थैली में जो लैट्रिन इकट्ठी हो चुकी होती है वो उस मूवमेंट्स के कारण से बाहर हो जाती है। तो दूध पीते पीते या थोड़ी देर बाद और बिल्कुल पानी, वाटरी जैसी लैट्रिन होना नॉर्मल चीज है। बच्चा एक दिन में 15-20 बार ही लैट्रिन जा सकता है। परंतु अगेन, अगर बच्चा दूध अच्छे से पी रहा है, एक्टिविटी नॉर्मल है और यूरिन रेगुलर इंटरवल पे यूरिन कर रहा है, यूजुअली हम 24 घंटे में 6 से 8 बार बोलते हैं कि कम से कम 6 से 8 बार अगर यूरिन कर रहा है और उसका वजन बढ़ रहा है, तो ये चीज पतली लैट्रिन जाना नॉर्मल चीज होती है। इसी का एक विपरीत होता है कि कई बार बच्चे लैट्रिन ही नहीं करते हैं, 8-8, 10 दिन लैट्रिन नहीं करते हैं। अगर बच्चा केवल माँ के दूध पे है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे है, यूरिन बराबर कर रहा है, कोई उसका पेट नहीं फूला हुआ है, एक्टिविटी नॉर्मल है, तो बच्चा एक दिन में 10 बार लैट्रिन जाए या 10 दिन में 1 बार लैट्रिन जाए, ये एक नॉर्मल बॉडी प्रक्रिया होती है। तीसरी चीज होती है कि बहुत बार होता है कि बच्चे दूध पीते हैं और दूध निकाल देते हैं और पेरेंट्स इसको गलती से उल्टी समझ लेते हैं, वॉमिटिंग समझ लेते हैं। वस्तुतः ये उल्टी या वॉमिटिंग नहीं होता है, इसको हम रिगर्जिटेशन बोलते हैं। ये क्यों होता है? होता ये है कि जब भी बच्चा फीड करता है तो एक तो वो जल्दी में कुछ ज्यादा ही दूध पी जाता है। दूसरा, जब वो मिल्क दूध पीता है तो दूध के साथ में बहुत सारी हवा पेट में जाती है, पर जैसे ही आप बच्चे को दूध पिलाने के बाद आप लेटाते हैं, वो हवा जब बाहर निकलती है पेट से तो उसके साथ में दूध बाहर आ जाता है। तो दूध पीने के बाद, इसलिए हम लोग
हर पेरेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि वो दूध पिलाने के बाद कम से कम 5 से 7 मिनट उसको कंधे से लगा के बर्पिंग जरूर कराए, जिससे जो हवा होती है, गैस होती है, वो पेट से बाहर निकल जाती है और मिल्क निकालने के जो रिगर्जिटेशन है वो काफी हद तक कम हो जाता है। तो दूध पीने के बाद दूध निकालना नॉर्मल चीज है, बशर्ते वही कंडीशन फिर से एप्लीकेबल है कि बच्चा फीड अच्छे से ले, यूरिन बराबर करे और प्रॉपर वेट गेन हो। अगर वेट गेन अच्छा चल रहा है, 24 घंटे में 4 से 6 बार, 6 से 8 बार यूरिन कर रहा है, तो दूध भले वो हर फीड के साथ में निकालता है, इसको हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। धन्यवाद।